गाजियाबाद पुलिस धड़ाधड़ एनकाउंटर कर रही है, लेकिन उसका बदमाशों पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। बदमाशों ने पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ा दी और एक ज्वेलर से लूट की कोशिश की, लेकिन लूट में नाकाम रहने पर ज्वेलर को असलहे की बट से मारकर जख्मी कर दिया, साथ ही उसके कारीगर को भी गोली मारकर घायल कर दिया। देखिए, सेक्टर 11 बिहार में गौरी ज्वेलर्स हैं। दुकान बंद थी उनकी। दुकान के बाहर उनके जो दुकान मालिक हैं उनके भाई उनके अपने नौकर के साथ खड़े थे। तभी मंडी भी वहाँ लगी हुई थी, सब्जी मंडी। तभी उस समय 3 लोग, उनका जो कहना है, जो अजय जी हैं जिनके चोट लगी, उनका कहना है कि 3 लोग आए, फायर किया। फायर से जो नौकर रऊफ है उसके पैर में गोली लगी है और उनके कोई चीज़ मारी जो सिर में लगी है, माइनर इंजरी है उनके सिर में। उनसे पूछा गया कि आपके साथ कोई लूट हुई? उन्होंने लूट से स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे साथ कोई लूट नहीं हुई है। मैंने मोटिव पूछा कि मोटिव क्या है, कि ये नहीं पता। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लूट के इरादे से ही ज्वेलर पर हमला किया। बहरहाल पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली है। अभी तक कोई लूट की वारदात नहीं हुई। अब अटेम्प्ट हो सकता है, अटेम्प्ट हो या कोई और बात हो तो बातचीत करके पता। सर, कितने बदमाश थे, किस तरीके से? 3 लोगों को बता रहे हैं ये लोग, 3 लोगों को। हाँ सर, बताया जा रहा है कई सारे फायर मौके पे किए गए हैं। नहीं, बस ये बता रहे हैं कि 3 फायर की इनकी जानकारी है कि 2 फायर हवा में की और 1 पैर में लगी। आए दिन हो रही वारदात बताती है कि गाजियाबाद बदमाशों का अड्डा बनता जा रहा है और उन्हें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। पुलिस हर वारदात के बाद सख्त कार्रवाई का दावा तो करती है, लेकिन बदमाश पुलिस के हर दावे की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है। क्राइम कंट्रोल के लिए हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। एक परिवार 10 दिन से अपने लापता लाडली की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तनवीर के परिवार ने पुलिस के पास भी गुहार लगाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 10 दिन बाद पता चला कि पुलिस ने एक अज्ञात शव का अंतिम संस्कार कर दिया और वो शव तनवीर का था। जानकारी के बाद से ही मुरादाबाद पुलिस पीड़ित परिजनों के निशाने पर आ गई है। ये तस्वीर तनवीर की है। तनवीर अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या से उसके घर वालों का क्या हाल है, कहने की जरूरत नहीं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या किसने की, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उससे पहले ही नया बखेड़ा खड़ा हो गया। हम आपको पूरी कहानी बताएं, उससे पहले आप जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि ऑटो दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति ऑटो के साथ पैदल चल रहा है और एक ऑटो में बैठा हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। तनवीर तकरीबन 11 दिन पहले घर से गायब हुआ था। परिजनों ने उसकी खूब तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस को एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिलती है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी भेज देती है, लेकिन शव की हालत बेहद खराब होने की वजह से उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। लिहाजा शव की पहचान नहीं हो पाई और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ये कहानी यहाँ से दूसरा मोड़ ले लेती है। तनवीर के हत्यारों के सुराग का मामला पीछे छूट जाता है। बीच में दाखिल हो जाता है एक नया बखेड़ा। जी हाँ, जिस शव को अब तनवीर का बताया जा रहा है, पुलिस ने अज्ञात शव होने की वजह से उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कर दिया। अब मृतक तनवीर के परिजनों के निशाने पर पुलिस आ गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शव की शिनाख्त के वक्त उसके कपड़े नहीं दिखाए थे, इस वजह से पहचान नहीं हो पाई और तनवीर के शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम। क्या हुआ था तस्लीम साहब? 30 तारीख को छोटा भाई रक्षा के लिए निकला, जो घर को वापसी नहीं आया। दूसरे रक्षा लेकर गया, वापसी नहीं आया। उसकी
1-2 दिन के बाद पता चला कि उसकी गाड़ी बंगले गांव में खड़ी भी मिली। हम फ़ौरन सिविल लाइन थाने गए और जिगर कॉलोनी जो पुलिस चौकी है उनके वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ में गए, रक्षा का मुआयना करा, फुटेज चेक करी मौसम पैलेस के शादी हॉल की। तो मतलब ये कि वहाँ पर रात के 4 बजे 2 जने रक्षा खींच के लेके आ रहे हैं और रक्षा खींचने के बाद में वहाँ पर खड़ी कर रहा है और बैटरी भी निकाल के लेके जा रहे हैं। जो भैया के साथ घटना हुई है तो यही पता चला, जैन दसराय पुलिस चौकी भीम सिंह साहब ने इंक्वायरी करी तो वो 2 लड़के मुस्लिम बरामद हुए और उनको सिविल लाइन थाने में ट्रांसफ़र कर दिया। और वो इस बात पे एग्री हैं कि हमने उसको मारा और उनमें आपस में झपट हुई, एक जने ने हाथ पकड़े, एक जने ने तार से उसको मार डाला हमारे भाई को। अब वहाँ पर हम देखने जा रहे हैं डेड बॉडी को, तो सब जने यही किया जा रहा है कि क्या करोगे देख के, तो हिंदू की बॉडी है। फिर पोस्ट मास्टर हाउस पहुँचे, वहाँ के डॉक्टर साहब भी ये बोले, थोड़ा चेत के बोले कि तो हिंदू की बॉडी क्या करोगे देख के, वहाँ में सही तरह से नहीं देख पाए। आप मानते हैं कि आपके भाई को हिंदू रीति रिवाज से पुलिस ने, डॉक्टरों ने संस्कार कर दिया है? जी हाँ, वो यही कह रहा है कि हिंदू की बॉडी है और उसके डैमेज भी मतलब चेक करने को कहना है। तो हमारी कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही और वहाँ पर वो 2 लड़की भी सिविल लाइन थाने में ही हैं और उनको पर किसी तरह की कोई भी इंक्वायरी नहीं हो रही। जला दिया आपको? जला के? हाँ। किस तरह से बॉडी को आपने जब देखा तो मतलब ये कि हमें तो यही नहीं पता कि इन्होंने क्या करा है, और यही सुनने में आ रहा है कि हमारे भाई को जला दिया गया है और हमें बॉडी भी नहीं मिल पाई। तनवीर के शव का अंतिम संस्कार करने से परिवार वाले नाराज हैं। इस मामले में फंस रही पुलिस का कहना है कि परिजन पहले शव की शिनाख्त नहीं कर पाए, इसके चलते डॉक्टरों की सलाह के बाद शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। वहीं परिजन इस मामले में पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी जिसकी पहचान के लिए प्रयास किया गया। कुछ परिजन आए थे, उनको 2 बार वहाँ मौका भी दिया गया पहचान करने के लिए, उनके द्वारा मना कर दिया गया था। अब हम लोग जो पोस्टमार्टम हुआ है और जो डॉक्टर की ओपिनियन है और जो परिजन कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, उनसे बात की जा रही है। अगर वो पहचानते हैं तो फिर विधिक कार्रवाई कराएंगे। अंतिम संस्कार हो गया है बॉडी का? हाँ जी। तो सर ये जो गुमशुदा था मोजोले का था, लिखी गई गुमशुदगी कटघर में, परिजनों का आरोप है कि हत्या आरोपी पकड़े गए हैं, कुछ ऐसा? अभी पकड़े नहीं गए हैं। जो परिजन ने तहरीर दी थी उन्होंने अपना करूला क्षेत्र बताया था। करूला क्षेत्र कटघर में लगता है, तो कटघर में अपना करूला क्षेत्र बता दिए, इसलिए कटघर में गुमशुदगी लिखी गई है। संस्कार हो गया है तो कैसे होगा कंफर्म कि ये बॉडी जो गुमशुदा व्यक्ति है उसी की थी? उसकी फोटो भी है और परिजन को 2 बार ऑलरेडी वहाँ जो मोर्चरी पर दिखाया जा चुका है बॉडी। तनवीर की हत्या किसने और क्यों की, इस मामले का खुलासा हो, इसके बजाय उसकी हत्या को लेकर नया बवाल सामने आ गया और परिजन पुलिस वालों पर उसके शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने को लेकर खासे नाराज हैं। वहीं सीसीटीवी की ये तस्वीरें हत्यारों से जुड़े राज छिपाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उन्हीं लोगों ने तनवीर की हत्या की है। फिलहाल हत्यारों की तलाश के बजाय पुलिस अलग ही मसले में उलझ गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, मुरादाबाद। शराब का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो अच्छे बुरे और सही गलत का फर्क नहीं रह जाता। नशा सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, फिर रिश्ते नाते सब बेमानी हो जाते हैं। सीतापुर में एक शख्स ने नशे की हालत में अपनी पत्नी को ही आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि शराब पीने से मना करने पर गुस्से से आग बबूला पति ने वारदात को अंजाम दिया। अस्पताल के बेड पर पड़ी इस महिला की हालत ऐसी हो चुकी है कि तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तकनीक के आवरण में इसके जिस्म के घाव छिपाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा कोई आवरण नहीं है जो इसके दर्द और दुख को खत्म कर सके। पीड़ित महिला बुरी तरह से जली हुई है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका पति ही है।
फेरे लिए। जिंदगी भर सुरक्षा का वादा मिला, उसी ने इस महिला के साथ ऐसा सलूक किया कि ये अस्पताल पहुंच गई। घटना महोली कोतवाली इलाके के चौबरिया गांव की है। आरोप है कि शराब के नशे ने आरोपी शख्स को इस कदर हैवान बना दिया कि उसने अपनी पत्नी के साथ जल्लाद जैसा सलूक किया और पत्नी के बदन पर केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया। साहब इनका चलाया थी, किसने जलाया? इनके पति जलाई थी। क्यों जलाया? क्या तार शराब पीते रहे? तो लड़ाई करते थे? हाँ, शराब पी कर आते रहे, तब इनका मार के पीटे थे, घूम रहा है। 15 साल पहले आरोपी सुशील और मीना की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही सुशील ने शराब पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शराब की आदत लत में तब्दील होने लगी। वो घर अक्सर आता तो पत्नी मीना के साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगा, लेकिन जब बात बर्दाश्त के बाहर होने लगी तो मीना ने नशे का विरोध शुरू कर दिया। बस इसी विरोध ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। घर से आग की लपटें निकलते देख आसपास के लोग मीना की मदद के लिए पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर लखनऊ रेफर करना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक महिला 85% जल चुकी है, उसकी हालत बेहद नाजुक है। मीना देवी, उम्र लगभग 30 वर्ष, फीमेल थी, जो CSC महोली से प्राथमिक इलाज करवा करके यहाँ आई थी। इसको हम लोगों ने इलाज किया, भर्ती कर दिया, इलाज कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में रहती है, इसको लगभग 80% बढ़ना है, उसका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज करवाया। साथ ही त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मोहाली का घटना था। इसमें आग लगाने की बात थी और इनका शादी हुआ 15 साल हुआ है और उसमें उस औरत को उपचार के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ से रेफ़र किया गया है। मुकदमा इसमें लिखा गया है और पति इसमें गिरफ्तार कर दिया गया है। परिवार और पति को बर्बाद होते देख उसे रोकना मीना की जिम्मेदारी भी थी और मजबूरी भी, लेकिन उसके साफ नीयत नशे के हाथों मजबूर हो चुके पति को नागवार गुजरी। उसने नशे की चपेट में आकर पहले अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया, फिर पत्नी के साथ अन्याय किया और अब कानून का मुजरिम बन बैठा। क्राइम कंट्रोल के लिए सीतापुर से अभिषेक सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। मथुरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडार फोड़कर 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। पुलिस इनसे पूछताछ कर तस्करों का पूरा नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। आपके सामने जो असलहे दिखाई दे रहे हैं, पुलिस ने इन अवैध असलहों की फैक्ट्री का भंडार फोड़कर इन्हें बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और 5 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों का नेटवर्क इतना बड़ा है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि अवैध असलहों के इन तस्करों का कनेक्शन अंतर्राज्यीय है। काफी लंबे अरसे से ये तस्कर अवैध असलहों का काला कारोबार कर रहे थे। पुलिस को अवैध असलहों की फैक्ट्री की जानकारी लंबे वक्त से मिल रही थी। अवैध असलहों की फैक्ट्री मथुरा के कोसी कला इलाके के उटावर गांव में चल रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जब छापेमारी की तो अवैध असलहे बरामद करने के साथ ही इन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 बंदूक, 4 तमंचे, 3 देसी पिस्टल समेत अवैध असलहे बनाने के सामान भी बरामद किए हैं। ये थाना कोसी के अंदर एसओजी टीम के साथ ये एक नगला उतार गांव पड़ता है। नगला उतार गांव में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जरजीत सन ऑफ दीन मोहम्मद, हामिद पुत्र ऑफ हारिम और शहाबुद्दीन पुत्र ऑफ इस्माइल और चौथा व्यक्ति है ढाकेराम पुत्र ऑफ प्यारेलाल। इन लोगों से अवैध असला जो है बरामद किया गया है। बरामदगी का सामान जो है वो भी बरामद किया गया जिससे असला मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके पास से 3 बंदूकें, 4 तमंचे, 3 देसी पिस्टल और हथियार बनाने के औजार गिरफ्तार किए गए। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी इन असलहों की सप्लाई कहां करते थे, फिलहाल पुलिस उसका सुराग तलाशने में जुटी है। इन आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और पुलिस
सभी पहलुओं की तफ्तीश करने में जुटी है। ये इनका 2 मोडस ऑपरेंडी अभी तक अपने इंटरोगेशन में इन्होंने बताया कि कुछ असले अपने यहाँ से बनाते थे और कुछ असले जो है ये बिहार से यहाँ पर मंगा के सेल करते थे। जैसा मैंने बताया, इसके अंदर इनकी जस्ट अभी गिरफ्तारी हुई है। इनको रिमांड पे लेकर और पूछताछ किया जाएगा। जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन इनपुट था कि जो जेल से छूट के जर्जीत आया है, अभी कुछ दिन पहले ये जेल से छूट के आए हैं। पिछले वर्ष भी ये जेल गए थे आर्म्स एक्ट में और पुनः इस तरह की गतिविधि में लिप्त हो गए थे। इसके ऊपर जब हम लोगों ने अपना जो सूचना थी उसको डेवलप किया तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रकाश में आई हैं और शीघ्र बाकी लोगों की, जैसे मैंने बताया, गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। बताया गया कि अवैध असलहों का कारोबार करने वाले इन तस्करों का नेटवर्क काफी लंबा है। आरोपी असलहे बनाने के साथ ही बिहार से भी असलहे मंगवाकर सप्लाई करते थे। पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल तस्करों के इस गैंग के 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों में जगजीत, साहबुद्दीन, आमिद और ढाकेराम है। इनमें से जगजीत का हथियार तस्करी का पुराना इतिहास रहा है और वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है। इनके 5 लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं जो इनके साथ इस घटना में थे। इस घटना के अंदर वो लोग वांछित हुए हैं। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जगजीत है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, आर्म्स एक्ट, और इसके अंदर वो पूर्व में भी जेल जा चुका है। और जेल से छूटने के बाद ये जानकारी आई थी कि वो पुनः इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो रहा है। इसके अंदर एसओजी टीम के साथ सीओ छाता के नेतृत्व में और कोसी की टीम ने दबिश दी थी। जैसा मैंने बताया, ये सब चीज़ें वहाँ से बरामद हुई है और शेष 5 लोगों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने इन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 5 तस्कर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर उन आरोपियों की तलाश की जा रही है। मथुरा से क्राइम कंट्रोल के लिए थानाजीत सारस्वत के साथ टीम न्यूज स्टेट। इधर हरिद्वार में एक युवक को मोबाइल चोरी करने के शक में बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। युवक को उल्टा लटकाकर देर तक पीटा गया। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमा भी जांच में जुट गया है। ये मामला सिडकुल थाना क्षेत्र के हजारा ग्रंट गांव का है। इस घटना के दौरान समाज की एक बेदर्द तस्वीर भी सामने आई। जब युवक को पीटा जा रहा था तो कुछ लोग तमाशबीन बने खड़े रहे और कुछ लोग पिटाई का वीडियो बनाने में मशगूल रहे। अगर युवक ने चोरी की भी थी तो उसे सजा देने का हक कानून को है, ना कि जनता को। बलरामपुर में बीच सड़क पर लड़कों के एक झुंड ने एक शख्स पर हमला कर दिया। मामला कोतवाली देहात के पेट्रोल पंप के पास का है। हमले की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बाइक सवार एक शख्स पान की गुमटी के सामने रुककर फोन पर बात कर रहा है। अचानक 5-6 लड़कों का झुंड वहां पर पहुंचता है और उस पर हमला बोल देता है। लड़के उसे गिराकर लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ हमलावरों ने प्लास्टिक की कुर्सियों से भी उस युवक पर हमला किया। इसमें से कुछ युवकों के चेहरे ढके हुए भी थे। मारपीट के बाद ये हमलावर आसानी से फरार हो गए। पीड़ित शख्स का नाम सौरभ मिश्र बताया जा रहा है। आरोप है कि यह हमला सौरभ के चचेरे बहनों ने करवाया है। खबर मिर्जापुर से, जहां पर एक युवक को सरेआम चोरी के आरोप में डंडे से पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आई, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस युवक को बेदर्दी से पीटा जा रहा था, पुलिस ने उसी को हिरासत में ले लिया। दरअसल एक युवक पर खेत से एक पौधा चोरी करने का आरोप लगाकर दूसरे युवक ने बेदर्दी से पीटा। वो मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग खड़े रहे और उसका वीडियो बनाते रहे। ये जो पीटा जा रहा है वो पक्ष जो है कुछ मर्चा उर्चा उखाड़ लिया था, उसी पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। उसको गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है थाना मढ़ियाल में। जौनपुर में पुलिस की दादागिरी का मामला सामने आया।
यहाँ बरसठी थाने की पुलिस ने एक बस ड्राइवर को सारी रात थप्पड़ जड़ दी। दरोगा जी की इस दादागिरी को किसी ने मोबाइल से कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मियाचक बाजार इलाके का है। पीड़ित बस ड्राइवर का आरोप है कि जगह नहीं मिल पाने की वजह से दरोगा जी की गाड़ी को साइड नहीं दे पाया, जिससे नाराज दरोगा जी ने बस रोककर उसकी पिटाई कर दी। गाड़ियों वाले अगुवाई खड़ा का करी देख लीजिए हाथ जौनपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के लिए आयोजित बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। एक पक्ष के लोगों ने एडीओ पंचायत से हाथापाई की और सरकारी डायरी के साथ वाहन की चाबी छीन ली, जिसका विरोध करने पर ग्रामीणों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित बैठक से बाहर निकलवाया और हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बैठक में दस्तखत वाला कार्यक्रम चल रहा था। उसी बीच गांव के कुछ उपद्रवी लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। हल्ला करते समय जो है कि गाली गलौज भी देने लगे और उसमें से एक आदमी ने मेरी डायरी भी छीन लिया। उसमें ज़रूरी कागजात था जिसको लेकर हमें मीटिंग में जाना था और तमाम कागज़ थे उसमें, और हमारे गाड़ी की चाबी को भी छीन लिए। हमारे ड्राइवर को भी मारे पीटे। हरदोई में एक कपड़ा व्यापारी की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला टडियावा थाना क्षेत्र के बरबटा मार्ग का है। रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाने वाले शिव नारायण की रात के वक्त अज्ञात लोगों ने डंडों से पीटकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। थाना टडियावा क्षेत्र के बरबटा रोड पर एक व्यक्ति की डंडा मार कर हत्या कर दी गई है। इसके बाबत में परिवारजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। मुकदमा लिखाया जा रहा है। शरीर को पोस्टमार्टम में किया जा रहा है। गाजियाबाद में पेशी के लिए आया एक कैदी हवालात से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीम गठित की गई है। वहीं लापरवाही बरतने पर 2 सिपाहियों पर गाज भी गिरी। एसएसपी के निर्देश पर एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि दूसरे को सस्पेंड किया गया है। एसएसपी के मुताबिक हापुड़ के बहादुरगढ़ का रहने वाला नौशाद आजाद को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जिसे बुधवार को जिला कारागार से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। नौशाद नाम का ये अपराधी आज पेशी पर आया हुआ था और इसे कुशल पाल नाम का कांस्टेबल इसे पेशी पर लेकर न्यायालय जो कक्ष नंबर 1 है उसमें गया था। वहाँ से ये इसे बाहर लेकर गया और वहाँ से ये अपराधी फरार हो गया। इसकी जब जांच की गई तो उसमें जो कांस्टेबल था कुशल पाल, उसकी इसमें प्रथम दृष्टया संलिप्तता उसके भागने में पाई गई है। इसके लिए कांस्टेबल कुशल पाल को सर्विस से बर्खास्त किया गया है। तो तमाम घटनाएं साबित करती हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और अपराध पर लगाम लगाने का दावा करने वाली पुलिस बदमाशों के सामने पस्त नजर आ रही है और बदमाश पुलिस के दावों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।